राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तारीख 21/1/2024। सत्संग की गूढ़ बातें। मेरा कैचिंग पॉइंट है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने का उपाय। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जिनकी चित्त की एक भी वृत्ति स्वाभाविक विषयों में नहीं जाती, उन महापुरुषों के लिए भी ये रस अगम्य कहा गया है। पर अपने शरणागतों की ये थाती हैं जैसे अनपढ़ गवार किसी योग्य नहीं हो, पर वो पिता की संपत्ति का कानूनी अधिकारी बन जाता है। ऐसे ही भगवत रसिक जी कह रहे हैं, कह बच्चे के पेट। यदि कोई आचार्य के शरणागत होकर श्री जी का शरणागत हो गया है, तो ये दुर्लभ रस का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है और वो अपने इन्हीं नेत्रों में प्रेम नेत्र प्राप्त करके अपने आराध्य देव रूप समुद्र प्रिया प्रियतम की लीला में प्रवेश पा जाता है। श्यामाजू को आपने प्रसन्न नहीं किया तो आप हरि को प्रसन्न नहीं कर सकते। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया पर प्रेम नहीं मिला। दर्शन तो ध्रुव जी ने भी किया पर प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए विकल होके ध्रुव जी ने कहा, आप अपने महाभागवतों का संग दीजिए यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि प्रेमी जनों के संग की कृपा से ही आप में प्रेम होता है। ये बड़ा गूढ़ विषय है। बिना राधा किशोरी के कृपा के लालजू का प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। पूज्य श्री राधा बाबा। तो यहाँ पर श्री महाराज जी एक बहुत ही सुंदर सा दृष्टांत दे रहे हैं। तो बहुत प्रेम से और बहुत भाव से श्री महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में ही जाएंगे। तो यहाँ पे श्री राधा बाबा जो हैं वो अपने भाव देह में, राधा बाबा को भाव देह की प्राप्ति हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो गुरुजी हैं भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो साक्षात प्रिया के भाव में मग्न रहते थे, हमारी प्रिया जी के भाव में मग्न रहते थे। उनकी कृपा से श्री राधा बाबा को भी भाव देह की प्राप्ति हो चुकी थी। तो वो अपने भाव देह से हमेशा ठाकुर जी की सेवा कार्य करते थे। तो सेवा में जो है वो ठाकुर जी का श्रृंगार करते थे और हमेशा उनके अंदर से ये भावना, अंदर से उनकी ये तड़प रहती थी कि जैसे ही हम श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी जो हैं वो हमारा आलिंगन करेंगे, हमको हृदय से लगाएंगे। लेकिन ठाकुर जी जो हैं वो श्रृंगार भी हो जाता, सब कुछ हो जाता, लेकिन ठाकुर जी फिर चले ही जाते, उनको आलिंगन भी नहीं करते। तो राधा बाबा जो हैं उनको बहुत ही विरह हुआ, बहुत ही व्याकुलता हो गई। वो अत्यंत व्याकुल हो गए कि ऐसा क्यों होता है, मेरे को जो है वो ठाकुर जी क्यों अपने हृदय से नहीं लगाते हैं। उनका ये भाव है वो गुरुजी को तो पता चल ही गया। तो उनके गुरुजी भाई जी अपने भाव देह से, यानी कि अपने गोपी स्वरूप से राधा बाबा के ध्यान में प्रकट हो गए। और फिर उसके बाद जो हैं वो बोलते हैं कि चल सखी, मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगी कि फिर पहले वो तेरे को आलिंगन करेंगे, उसके बाद तेरी सेवा ग्रहण करेंगे। तो राधा बाबा तो बहुत उत्साहित हो गए कि वाह, ये मतलब गोपी भाव से कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कैसा जादू हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे भाव देह से ही भाई जी जो हैं उनको प्यारी जी के समीप लेके जाते हैं। तो वहाँ पे एक सखी जो हैं वो चंदन से प्यारी जी को पत्रावली की रचना करती रहती हैं, मतलब जैसे ही चाहे कपोल में या तो फोरहेड में, जैसे है ना, तो वो कर रही होंगी। तो प्यारी जो एकदम ही आवेश में उठ के आ गई उनके पास और वो जो चंदन का जो पात्र था उसको ले लिया और उसमें जो तुलिका होती हैं, जो स्टिक होती हैं, उससे उन्होंने राधा बाबा के जो गोपी भाव में हैं और गोपी ही हैं, गोपी ही स्वरूप है वहाँ पे उनका, तो हृदय में और मस्तक में लिख दी राधा।
और गोपी से कहा, वो सखी से यानी कि राधा बाबा से, कि अब देखना कि प्रीतम तुम्हें कितना प्रेम करेंगे। तो अभी जैसे ही सेवा के लिए ठाकुर जी जब उनके पास आते हैं तो सबसे पहले ठाकुर जी उनको गाढ़ आलिंगन करते हैं। तो यहाँ पे परिरंभन की बात कही, महाराज जी बोलते हैं कि परिरंभन यानी कि गाढ़ आलिंगन। तो वो बहुत प्रसन्न हो गए राधा बाबा कि अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, और इतनी कृपा खाली राधा नाम लिखने मात्र से। फिर बाबा ने तब से ठान लिया, आज के बाद अन्य कोई उपासना नहीं, बस राधा 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 राधा। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि यदि हमारी प्रियाजू के चरणारविंद की आराधना नहीं की, प्रियाजू को तुष्ट नहीं किया, तो आप कुछ भी कर लो, हरि का प्रेम प्राप्त नहीं होने वाला। श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। प्यारी जू के चरणों की आराधना की वृत्ति कहाँ प्राप्त होगी? कोई चाहे जितना उच्च कोटि का साधक हो, राधा चरणारविंद की आराधना की पद्धति नहीं जान सकता। कब तक? बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, बिना वृंदावन का आश्रय लिए, बिना वृंदावन की कृपा के कोई गौरे चरणारविंद की शरणागति और आराधना पद्धति जान ही नहीं सकता। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बताते हैं कि वृंदावन आएंगे तो रसिकों का संग होगा, और फिर रसिक के कृपा से ये होगा। तो अवश्य वृंदावन पहले, पर लेकिन वृंदावन में पहुँचने के बाद रसिक की कृपा, ये दोनों ही परम आवश्यक हैं। दोनों बहुत ही मस्त हैं। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि श्रीपाद बता रहे हैं, हे भाई, मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ, यदि तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, परम पद में आरूढ़ होना है, जड़ से दुखों का नाश करना है, तो अब तुम धर्म के चक्कर में मत पड़ो। मोक्ष की भी अब तुम चेष्टा मत करो। ईश्वर की भक्ति भी बहुत कठिन है, और भी जितने साधन हैं। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि सबको छोड़ दो। यदि कहीं युगल सरकार के चरणों की आराधना मिल गई तो धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम, भक्ति, प्रेम, ये सब स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगा। हमारे प्राणाराध्य श्यामा श्याम इतने उदार हैं कि आपसे त्रुटि हो गई तो त्रुटि यहाँ मानी ही नहीं जाती। अवगुण करे समुद्र सम, गनत न अपनो जान, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। त्रुटि होना, और तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि फिर तो ये नहीं है कि फिर त्रुटि अगर क्षम्य है और देखते नहीं है तो बस करते जाओ। तो यहाँ पे श्री महाराज जी त्रुटि और मनमानी दोनों का जो है वो बहुत ही अच्छे से व्याख्या कर दी महाराज जी ने बताए। त्रुटि होना और मनमानी आचरणों में अंतर है। त्रुटि का मतलब है कि चल रहा है और फिसल गया। मनमानी आचरण का मतलब है खड़ा होके विचार करके फिर उधर जा रहा है गलत मार्ग में। प्रियालाल का शरणागत जानबूझकर क्यों गलत मार्ग में जाएगा? भूली न देई कुमार्ग पाऊं। पर यदि चूक हो जाती है तो चूक गिनते नहीं। हमारे प्रभु बड़े कृपालु हैं, नहीं तो मार्ग रुक जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो ये था बहुत ही सुंदर सा पॉइंट आज का हमारा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि अगर हमको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो करना कुछ नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है। यानी कि हमारी प्यारी जी का ही नाम लेना है, उनके ही चरणों का आश्रय लेना है। और प्यारी जू अगर हम बोलेंगे तो साथ में लालजू आ ही गए, दोनों एक ही हैं। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर से एक नए पॉइंट और एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।